हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दांतों की सफाई के बारे में, दांतों की मशीन के द्वारा सफाई करवाने के बारे में। जब आप दांतों की सफाई करवाते हैं तो सफाई करवाने के बाद लोगों में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। उन्हें एक चीज का ये डाउट रहता है कि क्या हमारे दांत सफाई करवाने के बाद खराब हो जाएंगे। दांतों की सफाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आप दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग करें, प्रॉपर दांतों की फ्लॉसिंग करें, कोई भी चीज आपके दांतों में ना फंसी रहे, ताकि आगे चल के वो दांतों को प्रॉब्लम दे। लेकिन कई बार आप अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आप दांतों की सफाई नहीं रखते हैं और प्रॉपर ब्रशिंग सही तरीके से ब्रशिंग नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग नहीं करते हैं। खाना आपके दांतों के बीच में फंसना स्टार्ट हो जाता है और जब खाना बहुत टाइम तक फंसता रहता है तो धीरे धीरे गंदगी की एक लेयर आपके दांतों के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है। जब स्टार्टिंग होती है गंदगी की लेयर जमने की तो एक सॉफ्ट लेयर आपके दांतों के ऊपर जमती है, जिसे आप नोटिस नहीं करते हैं। उस सिचुएशन को आप इग्नोर करते रहते हैं कि ये हमारे जो गंदगी जम रही है वो ब्रशिंग से हम ठीक कर लेंगे, ब्रशिंग करेंगे चली जाएगी। लेकिन आपकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती है, आप सही तरीके से अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं और ये गंदगी आपके दांतों पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और कैलकुलस एक लेयर जो होती है, हार्ड लेयर, कड़क एक लेयर आपके दांतों के ऊपर जम जाती है, जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं। और जब ये लेयर आपके दांतों के ऊपर जम जाती है तो इसकी वजह से आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को भी कई प्रॉब्लम होती है, कई दिक्कतें आपके दांतों और मसूड़ों में हो जाती हैं। और इस कंडीशन में जब आपके दांतों में ये कैलकुलस की लेयर, हार्ड लेयर जम जाती है, तब आपको जरूरत रहती है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर अपने दांतों की मशीन के द्वारा क्लीनिंग करवाएं। क्योंकि इस कंडीशन में आपको, अगर आपके दांतों की सफाई करनी है तो ये आपकी ब्रशिंग से नहीं जाती है। इसके लिए आपको प्रॉपर अपने दांतों की क्लीनिंग करवानी रहती है। अब क्लीनिंग करवाने के बाद कई लोगों के दांतों की क्लीनिंग हुई है, कई लोगों ने दांतों की क्लीनिंग के बाद अपने क्वेश्चंस रखे कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया है, दांतों में झंझनाहट होना स्टार्ट हो गई है, क्या क्लीनिंग के बाद हमारे दांत घिस जाएंगे, क्या हमारे दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और कई लोगों को लगता है कि दांतों की क्लीनिंग के बाद उनके दांतों के बीच में गैप आ गए हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन्स और सारे डाउट्स लोगों के मन में आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या क्लीनिंग से, क्या आपके दांतों की सफाई जो मशीन से होती है उससे आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है। क्या ये सारी दिक्कतें आपके मशीन से क्लीनिंग की वजह से होती हैं या इनका कोई और कारण होता है। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी क्लीनिंग नहीं करवाते हैं, आप अपने दांतों की क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन में, इस स्टेज के बाद, तो इसकी वजह से दांतों को और मसूड़ों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तून आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में क्लीनिंग से रिलेटेड, दांतों की सफाई से रिलेटेड कोई डाउट ना रह जाए। आपके मन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वो इजिली आप उसे क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला डाउट पेशेंट्स के मन में ये होता है कि अगर हम अपने दांतों की स्केलिंग करवाएंगे, अपने दांतों की मशीन से सफाई करवाएंगे, तो क्या हमारे दांत घिस तो नहीं जाएंगे। ये डाउट भी रहता है लोगों के मन में। और जो लोगों ने अपने दांतों की स्केलिंग करवाई है, सफाई करवाई है, उन्हें ऐसा लगता भी है कि हमारे दांत घिस गए हैं। हमारे दांतों का जो स्ट्रक्चर था, हमारे दांत जितने मोटे थे, हमें हमारे दांत पतले लग रहे हैं, मतलब लगता है उन्हें कि हमारे दांत घिस गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब भी हमारे दांतों की सफाई होती है तो सफाई की जाती है क्योंकि हमारे दांत के ऊपर एक कड़क, एक परत जमी हुई है, एक हार्ड लेयर जमी हुई है। जब सफाई के लिए उस मशीन से उस लेयर को हटाया जाता है, कैलकुलस की लेयर को हटाया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि वो हार्ड लेयर है, पत्थर जैसी एक परत है, और जब वो हटती है तो काफी पेशेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि हमारे दांत का पार्ट हट गया है। लेकिन वो आपके दांत का पार्ट नहीं होता है, वो एक गंदगी की लेयर होती है जो कि बहुत समय से लगातार आपके दांत पे जमती आ रही है, इसलिए वो एक हार्ड, एक पत्थर जैसी लेयर बन गई है। और जब वो लेयर आपके स्केलर से, आपके अल्ट्रासोनिक स्केलर से हटाई जाती है, मशीन के द्वारा हटाई जाती है, तो दांत का आपको ऐसा फील होता है कि दांत का हिस्सा हमारा गिरा है,
लेकिन वो सिर्फ आपके दांत की जो जमी हुई कड़क लेयर है सिर्फ उसको हटाया जाता है। इससे आपके दांत के स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं आता है, दांत के ऊपर कोई असर नहीं आता है। देन सेकेंड चीज, जो सेकेंड डाउट लोगों के मन में होता है, वो रहता है कि हमारी स्केलिंग हुई है, हमने दांतों की सफाई करवाई है, अब हमें दांतों में तेज झंझनाहट होना स्टार्ट हो गई है, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया है, जो कि हमें पहले नहीं लगता था। अब पहले आपको ठंडा गर्म क्यों नहीं लगता था, ये समझते हैं। हमारे दांत के ऊपर आपके पहले मसूड़ों ने आपके दांत को एक पकड़ दे रखी रहती है। हमारे दांत को मसूड़ों से एक पकड़ मिलती है। मसूड़े आपके दांत की जो जड़ है उसको कवर रखते हैं। जब आपके दांतों में गंदगी की लेयर जमना स्टार्ट होती है, वो लेयर, गंदगी की लेयर आपके मसूड़ों को आपके दांत से दूर करना स्टार्ट कर देती है और उस जगह आपकी गंदगी ले लेती है। तो दांत अपनी पकड़ आपकी गंदगी से ले लेते हैं। तो जैसे हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ठंड के मौसम में हम लोग एक जैकेट ओढ़ के रखते हैं, जैकेट पहन के रखते हैं, तो हमें उस समय कोई ठंडी फीलिंग नहीं आती है, ठंडा नहीं महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप उस मौसम में जैकेट हटाते हैं, आपको दोबारा से ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही हमारे दांत का होता है। दांत के ऊपर मसूड़ों ने अपने, जो आपके दांत की जड़ है उसके ऊपर मसूड़े रहते हैं। गंदगी ने मसूड़ों को हटाया, लेकिन उस समय गंदगी ने उस समय अपनी जगह बना ली। अब जब आप सफाई करवाते हैं तो गंदगी की एक लेयर आपकी दांतों की जड़ से हट जाती है और आपके दांतों की जो जड़ है वो एक्सपोज हो जाती है। तो उस समय के लिए आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लगता है, झंझनाहट होती है। लेकिन कुछ समय बाद जब आप अपने सफाई करवाने के बाद अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखेंगे, दांतों की सफाई अच्छे से मेंटेन रखेंगे, तो आपके मसूड़े वापस से अपने दांतों की पकड़ बना लेते हैं, वापस अपने दांतों के पास आ जाते हैं और आपको ये ठंडा गर्म लगना या झंझनाहट की दिक्कत दूर हो जाती है। तो जो आपको लगता है कि हमारे झंझनाहट की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है या ठंडा गर्म की स्टार्ट हो गई है, वो आपकी स्केलिंग, मतलब कि आपकी सफाई की वजह से नहीं होती है। ये आपकी होती है क्योंकि आपके मसूड़े गंदगी की लेयर की वजह से आपके दांत से दूर हो जाते हैं और जब गंदगी हटती है, दांतों के अराउंड कुछ रहता नहीं है, तो उन्हें, दांतों को आपको ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। तो होपफुली ये दो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि दांतों में ठंडा गर्म क्यों लगना स्टार्ट होता है और दांतों को आपको घिसने का कैसा फीलिंग आता है। अब तीसरे डाउट की अगर हम बात करें, वो होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि हमने अपने दांतों की अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करवाई है, हमने सफाई करवाई है, अब हमारे दांतों के बीच में गैप आ गया है। अब गैप आना भी कॉमन रहता है, लगना कॉमन रहता है। हमारे दांतों में आपने नोटिस किया होगा कि दांतों के बीच में थोड़ा बहुत गैप हर दांत में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब से आपके दांतों के बीच में गंदगी लगना स्टार्ट होती है, गंदगी जमना स्टार्ट होती है, तो उस गैप को वो गंदगी भर देती है। दांत में आप अपने जीभ से टच करके फील करके देखेंगे, आपको लगता है कि एकदम प्लेन सरफेस है, वहां पर कोई गैप नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने दांतों की सफाई करवाते हैं, दांतों की जो गंदगी है जो दांतों के बीच में जमी है वो हटवाते हैं, तो उस समय के लिए आपको लगता है कि हमारे दांत के बीच से कुछ निकल गया है, हमारे दांतों में बहुत ज्यादा गैपिंग आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस जगह आपके मसूड़े भी प्रेजेंट रहते हैं, थोड़ा बहुत गैप भी रहता है, गंदगी की वजह से मसूड़े भी हट जाते हैं और वो गैप आपका गंदगी से भर जाता है। जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, गंदगी आपने हटवाई, आपने स्केलिंग करवाई, गंदगी हटने की वजह से धीरे धीरे मसूड़े वापस आते हैं। तो उस समय तक के लिए आपको ऐसा लगता है कि हमारे दांतों के बीच से बहुत सारा कोई गैप आ गया है, दांत आपको दूर दूर से फील होते हैं। लेकिन ये स्केलिंग की वजह से नहीं होता है, सिर्फ गंदगी की वजह से होता है, जो कि कुछ दिन बाद आपको नॉर्मल लगने लगता है, मसूड़े अपनी जगह पर आ जाते हैं और आपको गैप जैसा फील नहीं होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन और डाउट जो मन में रहता है पेशेंट्स के और बहुत कॉमन रहता है, वो होता है कि हमारे दांत स्केलिंग के बाद से हिलना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि दांत आपको हिलना क्यों लगने लगता है, कि आपके दांत हिलना स्टार्ट हो गए। स्केलिंग के बाद दांत हिलते हैं, लेकिन स्केलिंग की वजह से आपके दांत हिलते हैं, ऐसा नहीं है। दांत, आपके दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा धीरे धीरे गंदगी जमा होने लगी है। गंदगी की वजह से, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि गंदगी आपके दांतों की ऊपर से आपके मसूड़ों को दूर करती है, मसूड़े आपके धीरे धीरे करके नीचे जाने लगते हैं और उस जगह पर आपके दांत आपके मसूड़ों से पकड़ बनाए रहते हैं, तभी आपके दांत हिलते नहीं, क्योंकि उन्हें एक पकड़ रहती है, हड्डी से, मसूड़ों से दांत आपके पकड़ बनाए रहते हैं। जब आपके दांतों में गंदगी उन मसूड़ों को दूर करती है, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है,
जब पायरिया की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, जब आपके मसूड़ों से स्वेलिंग आपको नजर आएगी, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर आपके दांतों के अराउंड बहुत ज्यादा गंदगी जमा होती है। इस समय पर जब आप अपने दांतों की स्केलिंग करवाते हैं, दांतों की अपने मशीन से क्लीनिंग करवाते हैं, तो आपके दांतों पे जो पकड़ आपकी गंदगी ने दी थी, गंदगी हट जाती है। तो उस समय दांतों की पकड़ चली जाती है और उस समय के लिए आपको लगता है हमारे दांत हिल गए हैं, लेकिन ये चीज आपकी टेम्पररी रहती है। आपकी धीरे धीरे करके जब आप अपनी सफाई अच्छे से मेंटेन रखेंगे, अपने क्लिनिक में जाके डेंटिस्ट से आपने सफाई करवा ली, स्केलिंग प्रॉपर्ली हो गई, उसके बाद आप अपने घर पे जाके सफाई अच्छे से मेंटेन करेंगे, डेली अपनी क्लीनिंग अच्छे से रखेंगे, गंदगी दोबारा जमने नहीं देंगे, तो धीरे धीरे आपके मसूड़े भी अपनी जगह वापस आ जाते हैं और दांत को अपने मसूड़ों से पकड़ वापस मिल जाती है। तो दांत हिलना आपकी स्केलिंग की वजह से नहीं होते हैं। दांत आपके इसलिए हिलते हैं क्योंकि पहले दांतों को मसूड़ों से पकड़ थी, लेकिन धीरे धीरे गंदगी आने लगी है उस जगह पर, गंदगी ने मसूड़ों को हटा दिया है, गंदगी ने आपके दांत को एक पकड़ दी थी, अब आपने उस गंदगी को हटवाया है, तो उस समय के लिए आपके दांत को आपको लगता है कि दांत आपके ढीले हो गए हैं, दांत आपके हिल गए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप सफाई रखेंगे, आपके मसूड़े अपने आप वापस आ जाएंगे। मसूड़ों की आपको मसाज करने की एडवाइस दी जाती है कि आप गम मसाज करें, डेली अच्छे से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, गम मसाज करें और अपने आप धीरे धीरे आपके मसूड़े वापस आ जाते हैं, आपके दांत पहले की तरह मजबूत हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे डाउट्स थे पेशेंट के मन में जो अक्सर पेशेंट्स को रहते हैं कि हम अपने दांतों की सफाई करवाएं या नहीं करवाएं, हमारे दांत हिल तो नहीं जाएंगे, घिस तो नहीं जाएंगे, दांतों में गैप तो नहीं आ जाएगा और ठंडा गर्म तो नहीं लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आपके मन में डाउट्स आते हैं और इस रीजंस की वजह से आपने कारण समझा कि क्यों, किस वजह से आपको ये चीजें लगती हैं। अब समझते हैं कि अगर आप सही समय पर अपने दांतों की स्केलिंग नहीं करवाते हैं और ये कंडीशन आपकी बढ़ने देते, तब क्या आपको दांतों में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली दिक्कत होती है आपके मसूड़ों में दिक्कत और आपके दांत में दिक्कत। जैसे अभी हमने पहले बताया था कि जैसे आपके दांतों में गंदगी जमने लगती है, गंदगी बढ़ती जाएगी, आपके मसूड़े भी दूर होने लगते हैं, मसूड़े गलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके साथ साथ आपकी हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है, हड्डी भी नीचे जाने लगती है। आपके धीरे धीरे करके आप नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन हल्के हल्के आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे और एक टाइम के बाद आपके दांत एकदम मोबाइल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हिलने लगेंगे और अपने आप दांत आपके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपकी पायरिया की कंडीशन आ जाती है, दांतों में से, आपके मसूड़ों में से आप ब्रश करेंगे या सुबह उठेंगे तो आपको खून नजर आएगा, ब्लीडिंग होगी, स्वेलिंग नजर आएगी, ये सारी कंडीशन हो जाती है पायरिया की। जब आप सही समय पर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को नहीं दिखाते हैं और सही समय पर अपने दांतों की क्लीनिंग नहीं करवाते हैं। तो ये सारे डाउट्स को आप अच्छे से समझें कि ये सारी चीजें, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं कि ये चीजें हमारे दांत के साथ हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें आपकी स्केलिंग की वजह से नहीं होती हैं। आप अपने दांतों में जो गंदगी जमा है वो आप जमने देते हैं काफी लंबे समय तक, सही समय पर इलाज नहीं करवाते हैं, तो इस वजह से ये सारी कंडीशंस आपके दांतों के साथ होती हैं। आपको दांत घिसे से लगते हैं, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, गैपिंग लगती है और दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सही समय पर आप सफाई करवाएं। सफाई करवाने के बाद कुछ टाइम के लिए आपको ये फील होता है, ये सारी चीजें आपको लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके दांत हेल्दी हो जाते हैं, आपके दांत स्वस्थ हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सारे आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे, दांतों की सफाई मशीन से करवाएं या नहीं करवाएं, या क्या ये चीजें हमें हो सकती हैं, ये सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो सही लगा है, हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप इसे शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।